हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लाइवनेस एनालिसिस। लाइवनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे वेदर अ वेरिएबल इज लाइव और नॉट। तो ये टॉपिक ना गाइज अभी रिसेंटली गेट 2021 में ऐड किया हुआ है और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर गेट में भी काफी टाइम पहले मिल सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड भी की है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं गेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी इसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और ये मटेरियल तो देखो बहुत जगह पे थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं कहानी जो है वो समझ नहीं आती कि यार ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है, चेक कैसे करते हैं कि वेदर अ वेरिएबल इज लाइव और नॉट। तो मैं आपको विद एग्जांपल ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो यहाँ पे सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया हुआ है। इस फ्लो ग्राफ में हमारे पास B1, B2, B3, B4 चार बेसिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने गेट 2015 का ही उठाया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे टर्मिनोलॉजीज पे। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज मेरे पास है इन, आउट, यूज और जेन, या फिर हमारे पास आती है डेफ और किल। तो सबसे पहले आता है इन। इन का मतलब क्या, और ये बी क्या है, बेसिक ब्लॉक। तो इन क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल लाइव एट द बिगिनिंग ऑफ अ ब्लॉक। मतलब लेट्स से ये मेरा ब्लॉक है, इसके बिगिनिंग में, मतलब इन मतलब जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, और आउट का मतलब जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं। जैसे देखो B1 से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं ये दो, और अंदर आ रहे हैं इधर से। ऐसे ही B2 में अंदर आ रहे हैं इधर से और बाहर जा रहे हैं। तो ये बन गया इन, ये बन गया आउट, और ये इसका इन बन गया, ये इसका आउट बन गया। इन और आउट तो सिंपल आपको पता लग ही जाएगा। ऐसे ही आउट ऑफ बी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स लाइव जस्ट आफ्टर बी, मतलब उससे बाहर आने के बाद कौन से वेरिएबल लाइव है। इनका मतलब क्या है कि उसके अंदर कौन से वेरिएबल लाइव है। फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज यूज और जेन। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन बी, मतलब बेसिक ब्लॉक। उसी बेसिक ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसमें भी अगर आपको कैलकुलेट करना है। अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको और आइडिया होगा। तो वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन बी बिफोर एनी असाइनमेंट, इसको आप सिंपल इस तरीके से याद रखना, वेरिएबल्स इन द RHS, मतलब वेरिएबल्स विच आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट बट नॉट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रायर टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ये सारे क्या है राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में हो, लेकिन वही सेम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए पहले वाली स्टेटमेंट में। सेम स्टेटमेंट में हो सकता है, नेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट में वो लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। बस ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डेफ और किल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में पता है क्या है, राइट आफ्टर रीड प्रॉपर्टी जैसे होती है ना DBMS में, कि यार किसी ने राइट किया, ये साइन किया ना, Q प्लस R की वैल्यू हमने P में डाली, अब उस P को किसी ने रीड कर लिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में रीड कर लिया, तो राइट के बाद हम रीड कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है, डेफ आप कह सकते हो, सॉरी यूज या फिर जेन की ये स्टेटमेंट है कि राइट हैंड साइड में हो बट नॉट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रायर। प्रायर मतलब पीछे वाली, विद इन द ब्लॉक, कोई पीछे वाली इंस्ट्रक्शन में नहीं होना चाहिए। सेम में हो सकता है, नेक्स्ट में हो सकता है, वो कोई पंगा नहीं है। बाकी अभी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब कैसे हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एक दो बार देखोगे ना इसको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इजीली क्लियर होगा। देन डेफ और किल। डेफ और किल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स दैट आर असाइंड अ वैल्यू इन द बी। मतलब आप किसी भी बेसिक ब्लॉक में अगर डेफ कैलकुलेट कर रहे हो या किल कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब एक ही है इनका। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि असाइनमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन करते हैं, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है ना वेरिएबल, वो हमारा क्या बन जाता है, डेफ या फिर किल। ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद करनी है। और इन और आउट की इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास दी हुई है। इन क्या है, किसी भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएबल इन अगर कैलकुलेट करना है तो यूज, और ये हो गया यूनियन, दिस इज अ यूनियन, आउट माइनस डेफ, आउट माइनस डेफ, ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। और आउट की क्या बनती है, आउट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल इन्स ऑफ सक्सेसर। मतलब अगर आप आउट कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर बेसिक ब्लॉक में कि व्हाट इज द आउट ऑफ दैट बेसिक ब्लॉक, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
इन ऑफ सक्सेसर, और इन ऑफ सक्सेसर का मतलब क्या है, जितने भी उसके सक्सेसर्स हैं, चाहे एक है चाहे दो है, उनका कलेक्टिवली यूनियन कैलकुलेट करके दैट विल बी योर आउट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद करने हैं, बाकी एक एग्जांपल हम करेंगे, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 बेसिक ब्लॉक दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉक 1 पे जाते हैं। ये मैंने नोट्स लिख ली 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 क्या है, बेसिक ब्लॉक 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले मैंने लिख लिया यूज, और यहाँ पे लिख लिया डेफ। यूज मतलब जैन भी लिख सकते हो आप इसको, और डेफ मतलब आप किल भी लिख सकते हो। बस एक पॉइंट याद रखना, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द यूज। यूज क्या है, वेरिएबल्स इन द राइट हैंड साइड बट नॉट इन द LHS ऑफ प्रायर, पीछे वाली। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखो कौन है, क्यू। तो क्यू इससे पहले कहीं पे लेफ्ट में है, नहीं, विद इन द सेम ब्लॉक नहीं है, तो विद इन द सेम ब्लॉक ही देखना है। तो यानी क्यू मेरा क्या आ गया, यूज के अंदर आ गया। क्यू मेरा किसके अंदर आ गया, यूज के अंदर आ गया। देन देखो आर, आर किसी में प्रीवियस वाले में है, लेफ्ट में नहीं है, तो यानी आर भी मेरा यूज के अंदर आ गया। देन देखो पी, पी में लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, पी राइट में तो है लेकिन ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में लेफ्ट में है, तो राइट रीड वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो यानी पी नहीं लिख सकते यहां पे। देन क्यू, क्यू मैंने ऑलरेडी लिख लिया, बार बार लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। एस, एस लिख सकता हूं, नहीं, एस भी आपका प्रीवियस वाले में लेफ्ट में आ गया, तो यानी वही राइट रीड प्रॉब्लम आ गई, तो एस भी नहीं लिख सकते। देन वी, वी राइट में है, लेफ्ट में है कहीं पे, नहीं, तो राइट में हो बट प्रीवियस के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो यानी वी भी मेरा यहां पे आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। वी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि यू और वी में कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो देन हमारे पास आता है यहाँ पे डेफ। इससे पहले हम पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का अगर कैलकुलेट करें तो आर और यू, यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल इंस्ट्रक्शन में तो सिंपल, आप अगर एक ही इंस्ट्रक्शन है ना, एक ही स्टेटमेंट है, तब तो आप डायरेक्टली जो भी राइट हैंड साइड में उसको लिख दो। जैसे यहाँ पे राइट में क्या है, एस और यू, तो डायरेक्ट लिख दो, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक ही है, वी और आर, तो डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ जहां पे मल्टीपल है ना, उसमें आपको थोड़ा सा केयर करना है कि यार प्रीवियस वाले में लेफ्ट में ना होना चाहिए, बस ये देखना है। देन डेफ, डेफ मैंने क्या बताया था, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका डेफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, PSU, तो लिख दो फटाफट से PSU। देन देखो B2 में V है तो V लिख दिया, B3 में Q है तो Q लिख दिया, और B4 में भी लेफ्ट में कौन है, Q। लो जी, आधा काम आपका हो गया। अब हम आते हैं इन और आउट कैलकुलेट करने में। ये एक्चुअल में जो लाइवनेस एनालिसिस है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, बैकवर्ड अप्रोच है। और यहां पे इन देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूज यूनियन आउट माइनस डेफ। अरे भैया अभी तक हमने आउट तो कैलकुलेट ही नहीं किया, मतलब इन आउट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आउट देखो इन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यार फिर कैलकुलेट कैसे करें, तो सिंपल सी टेक्निक से आपको बता रहा हूं। आपको ये तो पता है ना कि यार इन जो होगा वो यूज यूनियन समथिंग है, तो यार यूज तो सबसे पहले लिखो। क्यों, क्योंकि यूज के साथ यूनियन में कुछ और भी आएगा, लेकिन हमें वो कुछ और है वो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन फर्स्ट स्टेप, जैसे फर्स्ट गो होता है ना, फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले यूज लिख लो, जो इन में यूज है उसको तो लिख ही लो। तो यूज हम लिख लेते हैं, क्या बन गया, QRV, QRV बन गया। इसके अलावा RU यहां से आ गया, SU यहां से आ गया, VR यहां से आ गया। तो ये यूज तो मैंने सबसे पहले लिख लिए। अब देखो आउट, अब मैं लिख सकता हूं, देखो अभी मेरे को यहां पे आउट कैलकुलेट नहीं कर सकता अभी मैं, अभी तो सिर्फ मैंने यहां पे इन में यूज लिख लिया क्योंकि मेरे को यूज पता लग गया, लेकिन ये अभी मेरे को नहीं पता, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। लेकिन अब हम आउट कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियली, अभी फाइनल वाला नहीं, अभी पहले स्टेप में आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मुझे पता है कि आउट क्या है, किसी भी ब्लॉक का आउट क्या है, सक्सेसर का इन। मतलब अगर मुझे B1 का कैलकुलेट करना है ना आउट, तो यानी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका जो सक्सेसर है उसका इन, और जितने भी सक्सेसर हैं इस डायग्राम में आपको देखो B1 के 2 सक्सेसर हैं, सक्सेसर मतलब आगे वाला, तो सक्सेसर मतलब B2 और B3 2 सक्सेसर है, तो दोनों के इन लिख लो। तो दोनों के इन अगर हम लिखें तो दोनों के इन देखो कौन से बने आपके, B1 के अंदर हमारा B2 और B3 के इन लिख दो। B2 और B3 का इन मतलब एक तो RU बन गया और एक SU बन गया। तो S और U तो कैलकुलेट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, U ऑलरेडी हमारे पास आ गया, तो RUS हमारे पास इस तरीके से बन गए। B2 और B3 के इन लिख लो, B2 और B3 के इन लिख लो यूनियन करके, तो RUSU मतलब RUS बन गया। अब देखो B2 का सक्सेसर कौन है, B4, तो B4 का इन लिख लो, B4 का इन कौन सा है, VR।
पहले स्टेप में इस तरीके से करना है। ऐसे ही देखो B3 का सक्सेसर कौन सा है, ये एरो से आपको पता लग रहा है ना, ये एरो से आपको पता लग रहा है कि इससे नेक्स्ट कौन है, तो B3 से नेक्स्ट है B4, तो B4 का इन आप यहां पे भी लिख लो। अब देखो B4 का सक्सेसर कौन है, B4 का सक्सेसर देखो आपको ये एरो दिख रहा है, B4 से नेक्स्ट कौन है B1। हाँ ये एरो ना होता तब इसका कोई सक्सेसर नहीं था, तब आप सिंपली 5 लिख देते, लेकिन इसका आगे ये एरो बन गया, ये लूप है, तो यानी B4 का आगे सक्सेसर B1 है, तो B1 का इन यहां पे लिख दो, तो B1 का इन यहां पे लिख देते हैं, तो QRV बन गया। तो ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि फर्स्ट गो, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने पार्शियली आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी को यूज करके अब हम इक्वेशनों के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा से। अब आ जाते हैं दोबारा से, फिर इन कैलकुलेट करते हैं। अब इन कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज का तो पता लग गया, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी यूज तो है ही। आउट माइनस डेफ ये कैलकुलेट कर लो, क्या कैलकुलेट करना है, आउट माइनस डेफ। तो लो जी, आउट देखो क्या है, आउट और डेफ का माइनस, तो RUS माइनस PSU, तो माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें A माइनस B, इसका मतलब क्या होता है A बट नॉट B, मतलब A की वैल्यू बट उसमें B नहीं होना चाहिए। तो देखो आउट माइनस डेफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउट माइनस डेफ का मतलब है आउट बट नॉट दिस, तो R देखो इसमें है नहीं है, तो यानी R हम इसके अंदर लिख सकते हैं, R इसके अंदर आ गया। U इसके अंदर है तो हम नहीं लिखेंगे, S देखो इसके अंदर है तो हम नहीं लिखेंगे, तो यानी RUS माइनस PSU करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, R बनेगा। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब साथ में ये मत भूल जाना कि यूनियन में इसके यूज भी है, ये तो हमने जस्ट ये कैलकुलेट किया, साथ में यूज भी है, तो यूज तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको एज इट इज लिख दो QRV, R हमने ऑलरेडी लिख लिया, बार बार नहीं लिखना, तो QRV बस, वो सीक्वेंस जो मर्जी हो सकता है, RV QRV जो वो जैसे मर्जी लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो VR माइनस V, ये आउट माइनस डेफ, VR माइनस V करो, VR माइनस V करोगे तो आंसर बनेगा R। लो जी, सबसे पहले R लिख लो, फिर साथ में यूनियन ऑफ डेफ, तो R तो ऑलरेडी आ ही गया, U लिख लो जी। चलो VR माइनस Q, अब देखो VR माइनस Q, अब VR माइनस Q करोगे तो कोई पंगा ही नहीं है, VR माइनस Q अगर करोगे तो आपका VR ही आंसर आएगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, VR माइनस Q करोगे तो VR आंसर आएगा, और साथ में यूनियन करना है यूज का, तो S और U भी आ गया, यहाँ पे ये V है हमारा और ये RSU भी आ गया। देन देखो QRV माइनस Q करोगे तो RV आ जाएगा, RV लिख लो सबसे पहले, और साथ में यूनियन ऑफ दिस, लो ये तो पहले ही RV है, तो RV यूनियन RV मतलब RV ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा एक तरह से नेक्स्ट इन आपका बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आउट, अब इसके बाद हमने क्या करना है, आउट कैलकुलेट करना है, तो फिर वही सेम चीज सक्सेसर वाली, तो 1 का सक्सेसर कौन है, 2 और 3, तो 2 और 3 का इन लिख लो, 2 और 3 का इन क्या है, ये मेरे 2 और 3 है ना, इनका इन क्या है RU, और R और U तो ये आ ही गया, S और V और लिख लो, S और V और लिख लो, ठीक है। देन 2 का सक्सेसर कौन है, 4, तो 2 का सक्सेसर कौन है 4, तो 4 का इन मेरा क्या है RV, लो जी। देन 3 का सक्सेसर कौन है 4, तो उसका भी मेरा क्या आ गया, 3 का सक्सेसर भी 4 है, तो ये भी मेरा RV बन गया। और 4 का सक्सेसर कौन है 1, जैसे हमने पहले किया था, तो 1 मेरा क्या है RQV। लो जी, ये फाइनल आपके पास आंसर जो है वो पूरा का पूरा टेबल आपका तैयार है। इसके बाद ये आपका सेकंड गो हो गया, ये फर्स्ट गो था, ये सेकंड गो हो गया। अब इसके बाद अगर आप थर्ड गो में जाओगे ना, सेम यही चीज रिपीट करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज यही आंसर आएगा, तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, इससे आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो फाइनल टेबल तैयार हो गया। अब अगर आपसे कुछ भी पूछ लें कि यार जैसे गेट जो ये क्वेश्चन आया हुआ था ना, उसमें एक्चुअल में पूछा था कि बताओ लाइव 2 और 3 में, 2 एंड 3 में कलेक्टिवली कौन कौन लाइव है, 2 एंड 3 में कौन कौन लाइव है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, इन देखने हैं आपको, इन देखने हैं फाइनल, जब आपका टेबल बन जाए तो इन उठा लो। अब देखो इन कौन सा है, 2 में इन कौन है RU, तो लो जी R और U उठा लिया। और 3 में इन कौन है, 3 में इन है आपका VRS एंड U, ये 4 है। तो आपको पूछा था कि यार B2 में लाइव कौन है, RU है। लाइव कैसे कैलकुलेट करोगे, जब फाइनल इन आ जाएगा वो आपका लाइव है। तो B2 में लाइव कौन है RU, B3 में लाइव कौन है VRSU, B3 में लाइव कौन है VRSU। तो आपको पूछा था कि B2 और B3 दोनों में कंबाइंड
लाइव कौन है। तो देखो इनका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन करने के बाद आपका आंसर आर और यू ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन सिर्फ यही आंसर नहीं, अब आपसे कुछ मर्जी पूछ लें कि बताओ B1 में लाइव कौन है, लो जी ये आंसर बनेगा। B2 में लाइव कौन है, ये बनेगा। B3 में कौन है, ये। B4 में कौन है, ये। आपको कलेक्टिवली पूछ लें तो आप उससे आंसर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके कौन कहां पे लाइव है, आउट में कौन लाइव है, इन में कौन लाइव है। अगर आपको ओवरऑल नॉर्मल पूछा कि इसमें बताओ B2 में कौन लाइव है, B3 में, तो आप सिंपली इन उठाओ, जो भी आउटपुट आ गई दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम जो है वो लाइवनेस एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।